निकालो पेज 122 122 नाउ 122 में लिखा गया है कि I hold some pebbles, not too many. When I group them in three, so when group in three, करा था सर, इसका 90 बनाया था। हाँ, अगर मैं ग्रुप करता हूँ 3 में तो क्या होता है? एक बचा। It leaves one, एक छोड़ देता है, one रिमाइंडर है। पेयर करता हूँ तो पेयर नहीं होता। When ग्रुप 23 in 2, पेयर का मतलब क्या होता है? 2, तो ये नहीं हो रहा है। It won't, अगर वो नहीं हो रहा है पेयर तो इसका क्या मतलब है? एक छूट जाएगा वो। It won't, won't का क्या मतलब है? कि leaves one, तब भी एक छोड़ रहा है। अगर मैं 5 का बनाता हूँ तब भी एक बच रहा है सर, एक बच रहा है। तो क्या होगा इसका 90 होगा। Then मैंने करा leaves one, तीनों में 1 कर रहा है, यानी तीनों से जो डिविजिबल नंबर है उसके बाद 1 ऐड कर दो। ऐसा कोई नंबर सोच सकते हो जो 2 से 3 से 5 से तीनों से डिविजिबल हो और फिर एक बच जाए? सर 2 से तो नहीं है इसमें। पेयर, when I want to pair them it simply won't. सेकंड थर्ड है। सर हमें बताया कि मतलब अब देखो, a number divisible by, किससे डिविजिबल होना चाहिए? डिविजिबल बाई 2, 3, 5 कौन सा होगा? 30। वो LCM ऑफ 2, 3, 5 होगा। और LCM ऑफ 2, 3, 5 जरा निकालो। कैसे निकालते हो? 2, 3, 5 ऐसे LCM तो आप लोग निकाल लेते हो ना? सर 30 का नहीं कौन है? 2 का नहीं है सर, 30 होगा। 2 तो है ना? It 30 and try pairing them up, it simply won't. सर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उनको पेयर करने की कोशिश करते हैं तो तो वो वो पूरा नहीं इसका होता। मतलब वो odd है। तो मतलब पेयर करने का ये मतलब थोड़ी कि वो 2 से वो होता है। पेयरिंग का मतलब है 2। पेयरिंग का क्या मतलब है? 2 कि 2 से हो, ठीक है नहीं? इसलिए अगर तुम 3 और 5 का करोगे तब तो 15 ही आएगा LCM। हाँ तो सर मेरे को आ रहा है। तो 30 आ जाएगा ना फिर एलसीएम तो 30 आ जाएगा। क्या? 30 अब देखो, एलसीएम इसका आंसर एलसीएम 30 आ जाएगा। नहीं आंसर। अरे तीसरी लाइन आपने पढ़ी, बाकी सारी साइड में यही दे रहा है। देखो 2 का मतलब पेयरिंग है। ओके सर। ये देखो पेयरिंग, फिर पेयर का मतलब ही 2 होता है, ठीक है? पेयरिंग को 2 नहीं लिखा, देखते हैं नंबर क्या है। ठीक है? अच्छा 3 से करो इसको, और अब 5 से करो 1, 1, 1, तो अब इसका LCM क्या हो जाएगा? 30 2 into 3 into 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अच्छा अब ऐसा बताओ कोई नंबर जो इन सबसे डिविजिबल और 1 छोड़ता भी हो, तो 30 के प्लस 1, the number leaves one remainder, the number leaves one remainder, तो वो हो जाएगा 30k प्लस 1। अब ऑल सच नंबर्स क्या होंगे? के रखते जाओ, 30k प्लस 1 निकालते जाओ। k को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो जरा रखे तो देखिए 30k प्लस 1 में, पहले 30k प्लस 1 में k को 1 रख के बताओ शिवान कितना है? 30 के प्लस 1 4 करेक्ट। 30 प्लस 1 में 31 बता दिया इसने। 30 31 अब 2 रखो, मैं 3 रख रहा था 61 दैट इज 2 रखो तो 91 61, फिर 91 91 अब 3 रखो तो 121 और 4 रख दो 121 तो 121 121 इज ग्रेटर, तो 121 तो नहीं हो सकता। अब इन तीनों में देखो इट इज, क्यों ये नहीं हो सकता? सर 91 आ रहा है। इट इज, और इन तीनों में वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? 91 तो कह रहा है the 13 number is divisible by 7। और 13 आ जाएगा So, उसका क्वेश्चन 31 तो हो नहीं रहा, 61 भी नहीं हो रहा, 91 121 is greater than 100, वो कह रहा है 100 से ज्यादा पेबल्स नहीं है, greater than 100। So the pebbles are, जो pebbles हैं वो क्या हो सकते हैं? Pebbles may be 31 हो सकता है,
61 and 91, but it should be divisible by 7. सर तो फिर वो तो 9 सो 91 आ रहा है, फिर उसका क्वेश्चन 13 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्वेश्चन 13 by 7. क्वेश्चन आएगा 13 तो इसलिए 91 सो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेबल्स क्या हो गए? ऑफ पेबल्स इट इज 9, सर देखो आंसर क्योंकि ये 70 ये 7 से नहीं डिविजिबल, ये भी नहीं डिविजिबल, ये है। मैंने कर पाया। देखो आंसर दोनों का सेम आया, लेकिन हमारे सर ने जैसे 2 का एलसीएम इसमें नहीं लिया था, और फिर जो नहीं ये तो आप मत लेना, मैंने पूरा कराया, सही हमारा काम है ठीक कराना। अब बाकी आप लोग जैसे भी करो, टीचर हमारे ने सर ने जैसे करा वैसे ही करो। सर ने देखा ही नहीं होगा। हाँ, हर साइड में बहुत, दूसरी साइड भी मैं खोल के दिखा दूं। जो है पेयरिंग का मतलब कुछ है, पेयरिंग वो वर्ड क्यों लिखा, वो लाइन ही मत लिखता हो। पेयरिंग तो मतलब जोड़ा होता है। अगला देखो, तथागत has written several numbers that leaves a remainder 2 when divided by 6। तो अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। remainder 2, so if he claims if you add any 3 such numbers, हाँ the हो sum सकता है। will always be a multiple of 6। इस तथागत सही है सर, और wrong। ट्रू सर, सही है, ट्रू। देखो 6th क्वेश्चन, let तथागत का क्लेम ट्रू है। नंबर में भी वो कह रहा है कि 6 से डिवाइड किया जाए, तो 6k+2 हो सकता है, और 6m+2 भी हो सकता है। यह क्या हो सकता है? 6n+2, भाई कुछ भी हो सकता है, k11 कुछ भी हो सकता है। ऐसे उसने बहुत सारे नंबर लिख दिए। अब कह रहा है इनमें से किन्हीं 3 नंबर को जोड़ो, तो वो क्या नंबर 6 से डिविजिबल होगा? यस सर, क्योंकि 2 4 6 हो जाएगा, वो 6 से Then 6k+2 और 6n+2, सर आप सेम ही कर लो ना आंसर। तो 6m और 6n, तो अब 2+2+2 कितना हुआ? 2+2+2 करो, तो 6k + 6m + 6n + 6, अब सबका 6 कॉमन लो। दिस इज 6 into k + 6 into m + 6 into n और + 6 into 1। सब में से 6 बाहर निकाल दो, 4 तक ही है। तो अंदर क्या बचेगा श्रेया? k plus m plus n plus 1। That is k + m + n + 1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सही है ना? चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। सब में 6 का मल्टीप्लाई करो, as it is multiple of 6 so it is divisible by 6, as it has factor of 6, इसमें 6 एक फैक्टर के तौर पर है, it has factor of 6, so it is divisible by 6। 7th क्वेश्चन देखिए, when divisible by divided by 7, the number 661 leaves a remainder 3 and 4779 leaves a remainder 5। Without calculating, can you say what remainders the following expressions will leave when divided by 7? तो अगर हमारे पास 7 से हमने किया, डिवाइड किया, तो क्या क्या बचता है बताइए? 661 में कितना रिमाइंडर है? 661 में बताओ किससे डिवाइड कर रहा है? 7 से। और कितना छोड़ रहा है? 3। तो क्या तुम इसे कहीं 7k + 3 तो नहीं समझ रहे हो? यस सर। 7 से डिवाइड किया जाए तो 3 छोड़ रहा है। और ये मुझे बताओ कि 4779 को क्या समझ रहे हो? 7k + 5। 4779 वो भी 7 से डिवाइड किया तो 5 छोड़ रहा है, बिल्कुल वही है ना? अब इन दोनों को जोड़ो जरा, पहला वाला 661 और प्लस 4779, तो 7k + 3 और 7k + 5, सही है? कितना हो गया?
7k प्लस, और ये k ना लिख के m लिख लो, जरूरी नहीं कि वही नंबर हो, k तो नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। 7 से डिवाइड करने के बाद बचेगा तो 7m प्लस 5, तो इसको लिखो 7m और प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है? अगली लाइन बताओ, 7k प्लस 7m, अगली लाइन बताइए निशान, आगे क्या लिखा है? हमें 7 से डिवाइड करना है और कितना रिमाइंडर बचेगा? सोनल, शिवांग का बताओ। 7k प्लस 7m प्लस क्या बोलते हैं 7 प्लस 1। हाँ यही बताना था तुम, यही तो बताना था, तो बताइए। ठीक है, सही है। अब इन तीनों में 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन ले लिया, फिर k प्लस m प्लस 1। k प्लस m प्लस 1 और अलग से ही 1 बच गया, इन तीनों में कॉमन लिया है। तो अब इसमें ये 7 का फैक्टर हो गया, ये भी एक नंबर है, आप चाहे तो इसे 7q लिख सकते हो और ना लिखना चाहो तो ऐसे ही रहने दो। ऐसे रहने दो। तो अब इससे क्या कहा जा सकता है? नाउ व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7 इट लीव्स रिमाइंडर। समझ में आ गया आशीष? नहीं समझ आया तो समझो, कह रहे हैं कि जब इसे डिवाइड किया 7 से तो 3 बचा, तो इसे मैंने अपने मन से लिखा है, जब कोई चीज 7 से डिवाइड की जाए 3 बचे तो 7k प्लस 3 लिख सकते हो। अब किसी में अगर 7 से डिवाइड किया 5 बचा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तब इसे क्या लिखोगे? 7k प्लस 5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया। 6 बचेगा रिमाइंडर। अभी मैं देख कर बता रहा हूँ, ये समझ गया था? बोलो। तो इन दोनों को जोड़ो, ये तो यहाँ लिख दिया 3 प्लस 5 8, दूसरे वाले 8 में से 7 बाहर निकाल दिया जिससे कॉमन आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर कभी जिससे डिवाइड करते हैं उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। ये नहीं कह सकते हो कि तुम 7 से मैंने डिवाइड किया रिमाइंडर 8 बचा, ऐसा बोल सकते हो क्या? तो 7 बाहर निकाल के इनके साथ हमने तीनों में 7 कॉमन ले लिया, 1 बच गया। तो 7 इंटू ए नंबर प्लस 1, तो ये क्या है? 7 इंटू ए नंबर, इसको एक नंबर समझो। तो ये इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वो तो कुछ भी अपने मन से कर दो, या 7 इंटू नंबर, कुछ भी नंबर है, और प्लस 1, इस तरीके से किया है। बोलो समझ में आ गई बात? सो व्हेन इट डिवाइडेड बाय 7 इट लीव्स रिमाइंडर। अब अगले का कितना बता रहे हो? अगले का सर 6। अब दो लोगों में क्लैश आ गया, वो 2 बता नहीं, अब देखें दोनों। राइट 2 होगा सर। सो सर देखो When सर आपने पहले वाले में भी दिमाग it लगाया, is दोनों के रिमाइंडर को प्लस करके 7 से डिवाइड करेंगे, पहले वाले का 1 आ गया और दूसरे वाले अभी देखते हैं, by 7 माइनस करेंगे 4। अब दो लोग अलग अलग बता रहे हैं, रिमाइंडर 1। सेकंड में देखें, यही तरीका है। अब देखो 4 7 7 9, 4 7 7 9 और माइनस 6 6 1, इसको लिखो 7m प्लस 5, और माइनस में क्या लिखो? 7a प्लस 3। सही है। अब माइनस अंदर ले जाओ, तो जब माइनस अंदर ले जाते हैं तो दोनों का साइन चेंज हो जाता है, तो क्या होगा? इसका माइनस हो जाएगा, इसका 7m प्लस 5 माइनस 7k और माइनस 3। सर 7 कॉमन ले लो। अब 7 को एक साथ लिखो और इस 5 माइनस से लिखो, 7m माइनस 7k प्लस 5 माइनस 3, तो m माइनस k और प्लस 2। तो when it is divided by 7 it leaves remainder 2। लिखो इस चीज को, when it is divided by 7 चलो अगला सवाल। Find a number that leaves remainder 2 when divided by 3। सर ये थोड़ा क्वेश्चन है, चलो इसको भी करना है। इसका सिर्फ वो था सर 8। है। आशीष तुम्हारा क्या विचार है? इनका आंसर 8 सही है कि गलत? सही? सर गलत है। एक गलत बनाने और आशीष करता, मेन व्यू आशीष का ही है। सर 1 आएगा कह रहे हैं।
आशीष 1 बता रहा है। Yes, चलो sir. अब देखो, और तुम कितना बता रहे थे? 8. Let us see. मैंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। तू बोल क्यों रहा है? Now, find a number that leaves remainder 2 when चलिए when divided by 3 3 से डिवाइड करो तो 2 बचता है, और इसके अलावा 4 से डिवाइड करो तो 3 बचता है, और 5 से डिवाइड करो तो 4 बचता है। तो इस तरीके से ये नंबर होगा थोड़ा बड़ा। बता रहे हैं। समझ नहीं आया. तो और what is the smallest such number? Can you give a simple explanation of it why it is so? तो ऐसे देखो 8th क्वेश्चन, जब इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 की प्लस 2 डिवाइडेड सर नंबर होगा By 1/9। इट लीव्स, ये कितना करता है? इट लीव्स 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? दैट नंबर इज, सो नंबर इज, नंबर K बताओ, plus 3k plus 2। 3K plus 2. और when divided by 4 तो नंबर कितना हुआ? 4k प्लस 3 when divided by 4 5 5 सॉरी 5 से किया तो कितना बचा? रिमाइंडर 4 तो क्या आएगा? 5 5k plus 4। अब इनके जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है निकालो, दैट इज k की वैल्यू रखते जाओ और 3k plus 1 3k plus 2 निकालते जाओ। जरा 1 रखो, 1 2 3, देखो 7 तक रखना, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा? 5 2, 8. फिर 3 रखो, 11, 4 रखिए, 40. 4 3 या 14, और फिर 5 रखो, 17, 20. 20, और 7 रखो, 7 3 या 21 तो 23। अब फिर से ये तो मैंने इसकी वैल्यू बता दी, यही k की वैल्यू आप 4k plus 3 पे भी रखिए, बताइए। जरा 1 रखो, 7 2 रखो, 11. तो 7 11, फिर क्या होगा? 15 19 15 19, 23 19 के बाद 23, फिर 27, 27 और 31 31। अब यही इसमें रखो। नेक्स्ट इज 5k plus 4 बाकी उसमें भी रखो। 3 5 6 और सभी के केस में क्या कर रहा है? 11 4 12 14 5 दो में तो 11 आ गया। 17 16 ठीक है। 18 20. अब देखो एक तुमको ये तो बात हो गई, इन सब से डिवाइड किया जाए तो सब में कितना रिमाइंडर बच रहा है? एक और दूसरा मेथड बताएं, छोड़ो इसको, ये ज्यादा लंबा हो रहा है। देखो तो हम क्या करें बताइए, इट लीव्स दिस है, Yes, sir. इट लीव्स दिस, तो इसलिए ये जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है? बताओ। हाँ, दैट इज 3k plus 2 भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? 3k minus 3 3k minus 1, है। अच्छा हाँ हाँ, और ये हो सकता है 4k plus 3, या क्या हो सकता है? 4k minus और ये 5k plus 4 हो सकता है। और 5k minus -1 ये ज्यादा आसान पड़ेगा। ऐसे कर लिया, एक अगर कम करोगे अपने आप 4 बच जाएगा। एक बॉल मिटा दो, जैसे 5 बॉल हो, एक मिटा दो, 4 कब बचती है? हर एक में एक एक कम कर दो, अपने आप ही बच जाएगा। अब इन सब का एलसीएम लो, उसमें से एक कम कर दो। अच्छा, तो 2 3 4
4 का ये 3 4 5 का एलसीएम बताओ। 3 4 5 एलसीएम 60 3 4 5 जो भी आएगा मैं उसमें से कम कर दूंगा। करो जरा 3 4 5 कितना और ये कम कर दो 3 4 5 9 4 5 फिर 2 से करो 5 जाएगा 1 2 फिर 3 into 4 का लेके क्या होगा पहला 5 5 जाएगा 5 1 1 1 5 किया जाएगा 5 यानी कि 60 आ रहा है। 60 आ रहा है। 1 मिनट चेक करें 2 into 2 into 3 into 5 4 4 3 12 5 is 60 अब मुझे क्या कर देना चाहिए ऑल 3 नंबर्स आर सेम तो उसमें से अब एक कम कर दो 59 तो कितना हो जाएगा एक तो कम करना है ना ये ज्यादा रिजेंबल कर रहा है ऑल फॉर्म्स आर सो इसलिए सो द नंबर इज 59 अब इसका वेरिफिकेशन करो 59 में अगर तुम 3 से डिवाइड करो क्या 2 बचेगा चेक कर लो सर तो हमें सबसे छोटा बताने क्या सबसे छोटा यही है क्योंकि एलसीएम अपने आप में ही सबसे छोटा मल्टीपल होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया एक और कम कर दिया तो 59 में 3 से करिए और 59 में 4 से भी करिए और 59 में 5 से भी करिए ये जस्ट वेरिफिकेशन है सत्यापन 4 3 12 तीनों में एक बच्चा है 3 1 is 3 और बताइए 29 में करो 14 एक बच्ची जाएगा सर तो लिख 2 ही रहा है बच एक गया बच्चा है 4 से करो 4 1 is 4 4 4 जा 59 सर दिख ही रहा है सर एक बच्चा कहाँ पे है? 1 is 5 और 5 1 is 5 9 5 4 तो इससे क्या चल रहा है हेंस वेरीफाइड हेंस वेरीफाइड चलो हम लोग वेरिफिकेशन 5 6 7 8 करेंगे तब आगे बढ़ेंगे 5 6 7 वेरिफिकेशन 8 ये 4 सवाल करो रिद्धिमा की नकल नहीं करना अपना अपने अपने मन से करो 59 सब रिद्धिमा का तुम लोग देख सर ये ऊपर वाला रहने दोगे ना सर ये ऊपर वाला रहने दो ये तो मैं डिवाइड वाला बना रहा हूँ ये ऊपर ही करना है, ये नीचे नहीं 4 59 क्योंकि उस सब घर में पढ़ के आ जाती 5 है 59 सब एक ही दिन पे कहते हैं ये तो बहुत आसान 3 3 सबसे आसान वही है जैसे कि 21 ये भी नहीं होगा तो मुझे भी तो पेपर दो तुम्हें मिल गया 7 2 बच जाएगा यहाँ पे 19 आंसर आ सर गया ये नहीं करेगी आज पेपर सर लेट आई है तो मतलब 4 वो तो कोई नहीं हो कर जाता है आपने जो सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ करो उससे लेट से लेट से कोई दिन वो तेज बच्चों का क्या होगा हमेशा तुम वीक बच्चों के फेवर में वर्कर्स पार्टी बन गई हो अब मान लो तेज बच्चों की भविष्य का नहीं सोच रही सर 5 बजे क्लास से निकल दो सर वही तो मैं भी कह रही थी तो ये मैं वही कह रहा था कि सोनल वीक बच्चों के पक्ष में वोट दे रही है सर यहाँ पे No. वीक बच्चे कौन है सोनल ना सॉरी सॉरी गलती से निकला। वो जस्ट निकल गया ऐसा सर नहीं। आप भी पढ़ा रहे हो और मैं वीक रह रही हूँ सर आप ये गलती नहीं पढ़ा रहे हो अब क्या होगा अब अगला देखो अगर मैं 3 की पेयर करता हूं तो 1 रह जाता है रह जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ अच्छा मैंने गलत लिख पहला दिया सवाल डिवाइडेड बाय 4 सो 3 पे पेयर करूं तो 3k + 1 और 2 पे पेयर करूं तो क्या होता है बोलो 2k + 1 और 5 पे पेयर करूं तो 5k + 1 इन्हीं सब का नंबर है कि नहीं दैट इज ये रह जाता है एक एक एक्स्ट्रा है सो लेट अस पहला सवाल फिर से बता रहा हूं 4 डिवाइडेड बाय 5 लेट अस फाइंड 4 डिवाइडेड बाय 5 LCM 3 to 5 30 that is 30 3 to 5 का LCM कितना हुआ 30 30 सर 91 भी तो होता है इतनी बात तुमको समझ आ गई अब इसके बाद as it leaves one pebble extra as it leaves ध्यान दीजिएगा 1 pebble extra अब किस बात ध्यान दो अब ऐसे कुछ भी बीच में मत बोलो निशान फिर नहीं तो फिर नहीं सीख पाओगे एक पेबल एक्स्ट्रा छोड़ रहा है तो इसलिए सो नंबर किस फॉर्म में होगा 30k + 1
ठीक है, 30k + 1 हो गया, बट इट इज ए मल्टीपल ऑफ, ये किसका मल्टीपल है? 7 का। तो इसलिए अब यहाँ k की अलग अलग वैल्यू रखो, 1 2 3 4, सो दैट इज 30k + 1 क्या आ जाएगा? 31 31 61 91 121 11 इट इज लेस देन 100, ये क्या है? Less than 100. 3 एंड मल्टीपल ऑफ 7, 15 बोलो नहीं, तेजस ध्यान दो, मल्टीपल ऑफ 7, सो नंबर क्या हो गया? 21 सो नंबर इज 6th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6th में सबने सही किया है, नंबर अभी तक प्रिपेयर कर रहा है 8 6a + 2 6b + 2 और 6c + 2, ये नंबर्स क्या हैं? 6a + 2 6b + 2, कितने सारे पेज ले लिए? अब इसको मोची से बुक बाइंडिंग करानी पड़ेगी ना। यहाँ तक की बात हो गई, अब इनको ऐड करो, ऐड देम, कहाँ चला गया? 6a + 2 6b + 2 और 6c + 2, तो 6a + 6b + 6c और +2 +2 +2, तो अब क्या हो गया? दैट इज 6a + 6b + 6c + 6 और 6 कॉमन ले लो, ऐसे हो जाएगा। एज इट हैज फैक्टर ऑफ 6, अब तुम कॉमन लगा के लिख रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, a, b, c और कॉमा क्वेश्चन मार्क d, ऐसे लिखो, ये सब मैथ में नहीं चलता है, कॉमा चलता है क्या? तो इसलिए इट हैज फैक्टर ऑफ 6, so it is divisible by 6, सर किसी को LCM 325 it has सर किसी के भी फुल है फैक्टर ऑफ 6, so अभी भी ध्यान दो, divisible by 6। 7th क्वेश्चन देखो, नंबर 661 लीव्स रिमाइंडर 3, तो 661 को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो 3 बचता है, और इसको 4779 अगर इसे 7 से डिवाइड किया जाता है तो 7m लिखो, k नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अलग मल्टीपल्स आएंगे, इसके अलग, क्या वही नंबर आएगा? तो k नहीं लिखना है, कुछ लोगों ने k भी लिखा है, ऐसा नहीं करना। 90 आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो तेज बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 7 तेजस हाँ, जिनके नाम में तेज तेज आता हूँ, अब आगे देखो, क्या? ठीक, ये m लिखना है, अलग अलग नंबर आएंगे ना, अब इसको डिवाइड करोगे कि k ही आएगा, ये बड़ा नंबर है। अब इसमें 7 कॉमन लो जरा, तो कितना आएगा बताओ? 7k + 7m + 7 + 1, क्योंकि 8 तो रिमाइंडर नहीं बच सकता, जब तुम 7 से डिवाइड करोगे 8 बच सकता है, रिद्धिमा 7 कॉमन लो, क्या आएगा अंदर? k + m + 1 और क्या बचेगा? बाहर 1. तो इससे क्या पता चलता है कि 7 into a number of +1, so when it is divided by 7 it leaves remainder 1, when it is divided by 7 remainder 1। अगला सवाल देखें, यहाँ पर सेकंड पार्ट, अब इसमें क्या कह रहा है? 4779 661, so that is 7m + 5 और माइनस 7k + 3। चित्रांश यहाँ तक सही है? अब बताओ, अगर तुम माइनस अंदर ले जाओगे तो क्या होगा? दोनों पे माइनस लगेगा, साइन चेंज हो जाता है, और 7m - 7k क्या होता है? तो m - k, सिर्फ हेमंत ने प्लस की जगह इंटू कर दिया, नहीं तो 5 नंबर पा सकता था। अभी गलती की तो की, ये नहीं करनी चाहिए। बाकी पूरा यानी किसी का फुल नहीं है, जो भी हो, यहाँ गलती की, ठीक है। तो ये क्या हो गया बोलो? इट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7 इट लीव्स टू, व्हेन
इट इज divided by 7 it leaves 2. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जब 3 से डिवाइड किया जाता है सो नंबर इज 3k माइनस 1 है ना, और वही नंबर में 1 और इसी तरीके से 4k माइनस 1 या क्या हो सकता है 5k माइनस 1, क्योंकि अगर तुम एक कम कर दो तो 2 बच जाएगा। 3 की बॉल का सेट बनाओ, एक बॉल हटा दो, 4 की बॉल का सेट बनाओ, एक हटा दो तो 3 बच जाएगा। सर उसका एलसीएम लेने के बाद -1 कर देना है। अब देखो टेक एलसीएम, एलसीएम किसका किसका लेना है 3 4 5 का और वो आ जाएगा 16, और 60 तो नंबर इज 60 माइनस 1। चलो क्वेश्चन समझा दो एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ अब वीडियो में देखना, तुमको अलग से नहीं समझाएंगे, तुम तो लेट ही आई हो। सही बात है सर। चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली देख लेना, फिर सब बच्चे कहेंगे कि देखो हमको रोक के क्लास उनको समझा रहे हैं। नाउ चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली, क्विकली क्या तुम डिविजिबिलिटी किसी की चेक कर सकते हो? जैसे 2 यस, की सभी के ऐसा अब हम देखेंगे 2 और 3 मैं कर सकता हूँ आसानी से। 5 देखिए डिविजिबिलिटी बाय 10 5 एंड 2। सर 3 की डिविजिबिलिटी 7 10 सर अगर डिजिट 0 होता है तो फिर 2 देखो, 7 नंबर पे हमारे पास एक नंबर दिया है, दैट इज कुछ भी 5 डिजिट नंबर ले लो या 4 डिजिट नंबर ले लो, जैसे 4 3 2 ऐसा दिया गया है 4 3 और 2 7। 4 3 2 7 अब इसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखो 4 into 1000, 3 into 100, 2 into 10 और प्लस 7। बोलो सही है। अब मुझे बताओ इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 तो वो किससे किससे डिविजिबल होगा? 5 से भी होगा, जिसके लास्ट में 0 आता है 2 से होगा, क्योंकि Yes, इवन sir. 10 से भी होगा। यस सर। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो इस तरीके का जो भी नंबर होगा ये सब डिविजिबल है 10 से। तो बस 10 के लिए लिखा है। तो देखो यहाँ तक बात समझ आ गई। तो मुझे बताओ 4 into 1000, इसमें क्योंकि 10 आ रहा है, 10 का फैक्टर है, 5 का भी आ जाएगा, ये क्या डिविजिबल है 10 से? यस सर। डिविजिबल बाय 10। और ये मुझे बताइए 3 into 100, क्या ये भी ये भी डिविजिबल बाय 10? है। यस सर। और 2 into 10, ये भी डिविजिबल बाय 10 है। 7 अगर ये तीनों डिविजिबल है तो क्या तुम इसमें से 10 कॉमन ले सकते हो? यस सर सर। आप 7 में लिखेंगे भी 7 भी लिखेंगे। बताओ इन तीनों में से 10 कॉमन लो श्रेया, और अंदर बताओ क्या बचा? शिवांक आप बताओ। 4 into 100 तो 400 बोलो। 400 प्लस क्या बोलते हैं 30 हाँ, प्लस 2। ये तुमको बताना चाहिए, तो सब उसी से पूछवा रही हो। और ये 7 हुआ, सही है। तीनों में से 10, इसमें 10 into 10 है और इसमें 10 into 10 into 10 है, एक 10 निकाल दिया। अच्छा अब ये क्या एक नंबर हो गया यस सर। और इट लीव्स 7, तो इट इज 10 into नंबर, ये क्या हो गया 10 into नंबर प्लस 7। तो इस नंबर को यदि सोनल 10 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 अब बताओ, 7 7 ना, 7 बच रहा। 10 into नंबर प्लस रिमाइंडर पूछ रहा हूँ तो नंबर प्लस 7 क्यों बोले? सीधा आंसर दो कि 7 बचेगा, नंबर से हमें क्या लेना देना। आप ये मत बताओ क्वोशंट कितना बचेगा, हम जब रिमाइंडर पूछे रिमाइंडर बताओ, आप क्वोशंट भी बताओ, वैसे नहीं करना। अच्छा इतनी बात समझ आ गई। एक सवाल और तुमसे, इसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाए तब कितना रिमाइंडर बचेगा? इन्होंने 2 वही करेंगे। चलो इन्होंने क्या किया वो ट्रिक हम बताएं। 7 में से 5 देखो इन्होंने 7 में, अब इन्होंने 5 + 2 में तोड़ दिया, जैसे तुमने पहले 7 8 को 7 + 1 में तोड़ा था पिछले सवाल में। तो 5 से करवा रहे हैं तो 5 अलग करके उसे भी कॉमन ले लो। तो
तो अब इसे क्या क्या लिखोगे बताओ? 4327 को 4 into 1000 plus 3 into 100 plus 2 into 10 और प्लस 5 और प्लस 2। बोलो रिद्धिमा सही है? अब इन सभी में से 5 कॉमन लो। रिद्धिमा बताओ। कोई बात नहीं, अब तुमको दिक्कत हो रही तुम्हारे लिए एक लाइन और लिखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है। तो इसमें इसे 10 into 10 into 10 अब तो ठीक है, और 3 into 10 into 10 और इसे क्या लिखोगी? 2 into 10 और प्लस 5 into 2। सही है? तो प्लस करो, इनटू क्यों लिख रही हो? हम ही अब बताओ। अब एक 10 में से 5 निकालो ना, बाकी लिखवा दो, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 into 2 लिख दिया, ये सही है ना? 5 कॉमन ले लिया, ये 5 into 2 था। और अब बाकी चलो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया? सही है। अब इन सब में 5 कॉमन लेना है, तो 5 कॉमन लेने पे मुझे बताओ इस पूरे नंबर में से, जैसे तुम्हारे पास 4 into 10 है और मैं कहूँ 5 कॉमन ले लो, तो क्या 4 into 2 नहीं लिखोगी? यस सही लिखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ 10 में से 2 मल्टीप्लाई, अब इसमें से भी कॉमन लो फिर। तो 4 into 2 लिख दिया, तो सही है कि गलत? सही है सर। अब इसमें भी कॉमन लो, तो 2 into 10 एक 10 में से तो निकलेगा ना, क्योंकि 10 खुद ही 5 into 2 होता है। और ये देखो, इसे क्या लिखोगे? 2 into 2। 2 into 2। तो अंकित इसे क्या लिखोगे? 1, क्योंकि 5 उसमें मल्टीप्लाई होगा तो वापस 5 हमें देना भी तो चाहिए, और प्लस 2। तो अब ये तो एक नंबर हो गया, चाहे तो मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, लेकिन है तो एक नंबर ही। तो ये क्या हो गया बोलो? 5 into नंबर प्लस 2। 4 2 जा 8, तो ये 800 हो गया, और 3 2 जा 6, तो 60 हो गया, और 2 2 जा 4, तो 4 हो गया, प्लस 1 और प्लस 2, तो दैट इज 865 और प्लस 2। सो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5 इट लीव्स 1, रिमाइंडर 2। अब आगे देखो, इसी क्वेश्चन को यदि 2 से डिवाइड किया जाए तो मुझे बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 क्योंकि ऑड नंबर हमेशा एक बचाता है। ऑड नंबर है ना, 7 है, तो ये 2 से डिवीजन है तो सिर्फ एक ही रिमाइंडर बच, इवन होता तो कुछ ना बचता। चलो, कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, अंकित सवाल आपके लिए है, बुक में देखे भी ना बताना है। बुक में ये अभी हम कैसे बता रहे हैं? तो a 5 digit number that is a into b into 1000, c into 100, d into 10 और प्लस e। अब मुझे बताओ ये 10 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलो। ई बचेगा। निशांत आप बताओ। ये कर बताना है। इन्होंने कैसे किया देखें, 10 कॉमन ले लिया तो a into 1000 और b into 100। सर आपने 1000 नहीं लिखा, a into 1000 लिखो, 80 और d और प्लस e, तो 10 इसका मल्टीपल है। निशान ने तुरंत बता दिया, यही बचेगा। तुरंत ऐसे कैसे बताया होगा, वहां से देख लिया होगा, मतलब वो यहीं से समझ रहा है। जब से हर चीज इसे मालूम है कि जो यूनिट डिजिट में है वही रिमाइंडर है, उसने पकड़ लिया तुरंत। समझ आई बात की नहीं? कि वॉट एवर इज इन यूनिट डिजिट, समझ में तो आ गया ना लॉजिक? बाकी में से सब में 10 कॉमन ले लिया। यही चीज बुक में भी लिखी है, देख लो। Whatever is in unit digit, that is the remainder. यूनिट डिजिट क्या होता है? ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये 100th डिजिट है, ये 1000 इकाई की संख्या। सर लास्ट इकाई संख्या यूनिट, यूनिट डिजिट, ये फिर 1 डिजिट, ये टेंस डिजिट, टेंस,
हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, और ये ये हंड्रेड्स हंड्रेड्स। बोलो, समझ आ गई बात? हाँ So when a number is divided by 10, Sir, side please. when a number is divided by 10, then whatever is in unit digit, that is the remainder. चलो, सिर्फ तुमको ये बताना है कि 557 है, तो अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो अंकित क्या रिमाइंडर? 2, इनको देना पड़ेगा क्योंकि पिछले में भी इन्होंने ई बोला था, तो 2 लगातार सही बता दिए। ई भी बताया था, ई तो बताया पहले तो बताया। ये देखो, जैसे 2 बताया, Sir, 5 5 5 प्लस 2, 5 5 प्लस 2 तो इसको लिखेंगे 500 प्लस 50 प्लस 5 और 2, और 5 कॉमन ले लो, तो 100 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 1 1 और प्लस 2। 5 प्लस 2 अरे 100 प्लस 10 प्लस 1 तो सोनल सबसे जल्दी समझ गई आजकल। 5 कॉमन कर देंगे इसमें 100 प्लस 10। तुम्हें अभी 10 5 और 2 से डिविजिबिलिटी समझ में आ गई? अब अगर समझ में आ गई, देन अ शॉर्टकट फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 9, रेड कलर की हेडिंग है, Yes, sir. अ शॉर्टकट। जिसमें 9 होगा वो, अ जिसमें शॉर्टकट 9 होगा उससे और इसके बाद 9 और 0 आ गया। अब ये आंसर तेजस को देना है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा तेजस का आंसर 99909 या 9909। तेजस इसमें से 9 से कौन डिविजिबल है? 9 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। दोनों चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट 9 9 ये 9 तो नया ही आंसर दे रहा है। ये 9 है, 4 0 9 3, देखो 1 2 3 4, तब तक दोनों ही अगर दोनों ही होंगे। दोनों ही भाई ऐसे divide कैसे, करें तो हो एक जाना बार चाहिए देखना 9 से। पड़ेगा। 1 1 1 0 1 सही है। हाँ अब सब में 9 कॉमन लो, सब में 9 कॉमन। ओ नहीं, तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ये है 10,000 10,000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस सर ये तो 10 प्लस 1 छोड़ो उसको बंद। तो ये क्या हो गया 9, और यहाँ क्या होगा? इसकी वैल्यू बताओ। 1 1 1 1 ये 1 है 1100 10,000 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1110। अच्छा ऐसा ही होता है 10 1 1 1 0 1। हाँ सर आपने 0 नहीं लिखा, देखो लिखा है ना, सर ऊपर नहीं लिखा, वहाँ का ऐसे ही जोड़, कहाँ 0 कोई लिख देगा तुमको, ऐसे ही जोड़ा। लिखा 9 9 सही है, as it has a factor of 9, so it is divisible by तो ये लिख देते ना। as it has। लॉजिक पूरा चैप्टर का एक ही चल रहा है शुरू से, हम लोग लॉजिक नहीं छोड़ रहे। सर वो लॉजिक प्लस वो लॉजिक है कि 5k + 2 5k - 2, वो लॉजिक छोड़ रहा है। यानी जो प्लस है माइनस में जो बात फंसता है उसे ही हम रिमाइंडर कह रहे हैं। यस सर। नहीं तो ये शुरू में भी हम लिख सकते हैं, तो 9 से डिवाइड करके लिख देते हैं। हम चैप्टर के लास्ट तक एक लॉजिक पे चल रहे हैं, वो लॉजिक हमारे माइंड में रह जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। 10,000 प्लस 1,000 as it has factor प्लस of 9, प्लस 1। so it नहीं is नहीं है इसमें, मतलब एक ही 0 इसमें रहेगा। divisible by 9। अब देखो, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लूं तेजस, तो क्या बचेगा? इसमें से 9 कितने बचेगा? 1 1 0 1 1 1 0 1 तो 9909 देखो ना, 9909 इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो यूनिट डिजिट अगर 1000 प्लस बोलो 1 1 0 1 जाएगा। 1000 1000। हाँ तो देखो मैंने सीधा बताया। 101 मेरा भी सबसे पहले मैंने बताया। इससे सर क्या तो पता चल- इसको यूनिट डिजिट अगर किसी का भी 9 होगा तो 9 से डिविजिबल है। ये बहुत अच्छी बोल रही, कह रहे हैं कि किसी का नहीं भी सर नहीं होगा। 9 अगर यूनिट डिजिट है, ये अपने आप एक नया शोध है, एक क्रांतिकारी हो सकता है शोध। मुझे नहीं लगता है नहीं ऐसा होगा। नहीं सर अगर 0 और 9 आ रहा है तो हो सकता है। नहीं जा रहा है, नहीं जा सर कहीं भी 9 आ रहा है और 0 आ रहा है तो हो नहीं जा सकता रहा है। 9 और 0 का जितना कॉम्बिनेशन 1 वो इट इज डिविजिबल। 1 1 1 और 1 एक 0 रहेगा। 1 1 अगर देखो और एक 0 1। दोनों साइड सर। आप प्लीज
जैसे लिखा Now. नहीं नहीं सर कर मेरे को रहे सर हैं। shortcut for divisibility divisibility. डिवाइड करके देख 3 का 909 अब देखिए 9000 प्लस ये मुझे बताइए कि अब कुछ क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहा क्या है सर आप कुछ नहीं लिखा सर ठीक है, आप सभा से बाहर हो जाइए। बाय सर 1100 और अब देखो 1101 वो तो मैं पीछे पीछे तुम्हारी फीस भी भिजवा दूंगा। लो अब अगला देखो, यहाँ की बात है तुम्हें 3 क्वेश्चन का आंसर बताना है। श्रेया तुम्ही को बताना, ये मुझे बताओ। ये क्या है? क्या बताऊं अगर इसमें 9 से डिवाइड करोगी तो क्या रिमाइंडर, इसमें करोगी इसमें करोगी तो क्या रिमाइंडर? सर 111 सर 111 यस सर 111 If 1000 is 1000 को क्या लिखा जा सकता है? 1000 को 999 9 प्लस 1 और 9 कॉमन ले लो 111 प्लस 1 और 99 को क्या लिख सकते हो? 99 को नहीं 100 को 99 प्लस 1 99 प्लस 1 और जरा 9 कॉमन तो लो 11 प्लस 1 और 10 को क्या लिख सकते हो? 9 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस सो इस तरीके से कोई भी ये एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 ऑलवेज लीव्स 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। सही है? यस So all when divided by 9 leaves 110 कितना करेंगे leaves? 1 रिमाइंड अच्छा तुम्हें ये बताना है कि when 5000 is divided by 9 Shivang 5000 then remainder is 1 बहुत अगर ये तुरंत बता दे 1 ये आशीष सबसे तेज है। इसने कैसे किया वो हम बताते हैं। 1 मिनट देख लो 5000 को इसने लिखा है 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 मतलब 999 5 हजार वो सब ठीक है। अभी हम लोग 5 आ रहा है इधर तो हम लोग आशीष पर चल रहे हैं। सर तो 999 प्लस 1 999 प्लस 1 999 प्लस 1 999 ये बात तुम्हें समझ आ गई? या मुझे लगता है कि ऐसे किया होगा आशीष ने 5 into 1000 और फिर इसके बाद इसने 999 प्लस 1। हाँ तो अब ये जो चीज है ये 5 into 999 और प्लस 5 रिमाइंडर बच गया कि नहीं? 1000 के 5 सेट और सब में एक एक बच रहा है। तो 5 अब इसमें आप क्या करोगे? सिर्फ तुमको 9 कॉमन लो तो कितना होगा बोलो? 9 कॉमन 5 तो बाहर है और 9 भी कॉमन ले लो। अंदर कितना बचा? 45 111 सही है, 5 अंदर डाल दो, 45 1 मल्टीप्लाई करो 5 से। 45 5 आया हाँ 555 और प्लस 5 तो 9 तो फैक्टर हो गया ना। हाँ कहने का मतलब है ये 9 का फैक्टर है जो बच जाए वो रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर तुम 400 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 और अगर 5000 को करोगे 5 मिला के कितना बचा? अगर मैं कहूं तुमसे कि 4532 तो बोलो इसमें क्या क्या नंबर है? 532 30 प्लस 2 में तो 2 रिमाइंडर बच ही गया। लेकिन इसमें कितना रिमाइंडर बचा? इसके अंदर किससे करना है 9 से। 4000 सबको 9 से करो सर 4 बचा क्योंकि 1000 के 4 सेट है। सर 4 4 into 1000 अब इसमें सर क्या- 4 प्लस 5 प्लस 3 रिमाइंडर 4 4 प्लस 5 प्लस 3 और इसमें पूरा इसमें कितना आया? 3 रिमाइंडर कितना बचा? सर तो 14 और प्लस रिमाइंडर 2 2 हुआ तो मिला के जोड़ो जरा। 4 प्लस 5 9 9 प्लस 3 12 12 और 12 प्लस 2 14 रिमाइंडर है। 14 रिमाइंडर के ऐसे टुकड़े करो कि 9 से कम हो। तो 9 प्लस 5 9 5 14 क्योंकि 9 खुद भी डिवाइड हो जाएगा एक और 9 उसमें, जैसे हम पहले 8 को 7 प्लस 1 नहीं लिखते थे सही है तो इसलिए now ये एक और डिवाइड हो जाएगा। अच्छा सर मतलब हमारे इसमें मेन नोट रहते कि पेयर बनाए 9 ऐसे पहले हम उसको
प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्लेस वैल्यू के साथ प्लेस वैल्यू, और जितने जो उस नंबर की जो प्लेस वैल्यू उतने नंबर बच जाएंगे। अब फिर सबको जोड़ देंगे तो बोलो रिमाइंडर कितना बचा? 5। अगर तुम ऐसा देखना चाहते हो तो इस चित्र से देखो 427। सर समझ नहीं हाँ? समझ नहीं आ रहा है चित्र तो तो। बुक से समझो। तो रिमाइंडर क्या बचा? बुक का देखेंगे, हमें बुक सही समझना है। सर इसमें तो 7 नहीं तुम्हें अब उससे समझाऊंगा ना। 427 को देखो, किसी को समझ में आया कि तुमको आया होगा? आगे समझी तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दिमाग 427, तो सबसे पहले अंकित 400। 13 बचेगा टोटल रिमाइंडर। सर समझ गया सर, मुझे आ गया? यस सर। देखो 2 बच्चे समझ गए, सर 13 आएगा। 3 लोग हो गए। सबसे अच्छी बात है कि श्रेया ने 9 से ऊपर रिमाइंडर नहीं बोला, यही अपने आप में कितनी बड़ी बात। और कोई होता तो 11 12 भी बोल देता। सर 4 हो जाएगा। 427, तो इट इज 400 प्लस 20 और प्लस 7। 400 को क्या लिखोगे? 100 प्लस 100 99 नहीं 100 4 बार प्लस 100, लेकिन 100 नहीं लिखना है। 99 और 99 प्लस 1 99 प्लस 99 प्लस 1 99 प्लस 1 और सर 10 वाले को 9 20 को 20 नहीं लिखना है। 9 प्लस 1 9 प्लस 1 9 प्लस 1। अच्छा सर 10 2 बार। सर 6 बचेगा सर 6। और 7 को क्या लिखना है? सर 4 बचेगा, रिमाइंडर 4 आएगा। सर इसमें 7 है। सर शायद रिमाइंडर चेक करता हूँ। सर 4 आएगा रिमाइंडर। सर मेरी बात में सर 4 सर 4 सर 7 आएगा सर। 6 7 8 9 10 11 सर 4 आएगा। सर 4 आएगा। रिमाइंडर कितना बचा? सर 4 देखो रिमाइंडर 13 है, लेकिन 13 ऐसे नहीं लिखेंगे। 13 माइनस 30 minus 6 ना 4 सर So 2 now मेरा 5 4 9 4 हो जाएगा। 9 फर्दर डिवाइडेड। सर 13 minus 9 भी तो लिख सकते भाई हैं अगर ना। 13 बच रहा है तो उस 13 को 13 को तुम क्या लिख सकते हो? 13 माइनस 9 और प्लस 4, तो 9 फिर डिवाइड हो जाएगा। सर तो 4 है। अगर तुम समझ गए हो तो ये मुझे बताओ कि 7309 में कितना बचेगा? अगले पेज का ऊपर का सवाल जो पर्पल कलर में 7309, तो सबसे पहले 7000 लिखो और प्लस 300। सर 1 ये देखो इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? सर 1 बचेगा। 1 सर रिमाइंडर 1 आएगा, 1 आएगा 1 इसमें 7 के देखो बुक बने, पेयर बने 9 9 9 करके बने। पर्पल वाला देखो, उनको डायग्राम दिखाओ। मैं दिमाग लगाया। तो ये रिमाइंडर कितने बच गया इसमें? 1 इसमें 1 बच रहा है। 7 तो इसका बचा, और इसमें 3 तो सर 10 हो जाएगा। 1 9 का और ये तो 9 है, तो इसलिए इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है। 9 का पेयर बन गया तो 0। रिमाइंडर कितना बचा? 9 तो पूरा ही पूरा हट जाएगा। तो इसलिए टोटल रिमाइंडर कितना हुआ? 10 तो 10 हुआ, फिर 10 9 प्लस 1 तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 9 प्लस 1, तो फाइनल रिमाइंडर क्या हो गया? 1। चलो अब ये चीज जो कहलाती है इसको बेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस वैल्यू, रूट वैल्यू की जो सबसे अंत में बचे उसको क्या कहते हैं? रूट वैल्यू। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टो अर्डिम्स। अब जरा और आगे की बात बता, कुछ और बात बताते हैं। 10 चाहिए। 10 मतलब 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 ठीक है, और यही 2 बार चाहिए। जरा देखें इस चीज को। सर फिगर इट आउट करना है। अभी बता रहा हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 नाउ यहाँ कितना आ गया बताइए? रिमाइंडर क्या बचा? सर आप क्या बोला था अभी कैसे? अभी बता रहा हूँ। रिमाइंडर 1 बचा। तुम ये बताओ, अगर एक नई चीज सीखो, डिजिटल रूट। डिजिटल रूट, डिजिटल रूट। अब क्या डिजिट का सम करके रूट निकालना है क्या? जैसे या कुछ और है? किसी का 2000, समझे इस चीज को, 2012 किसी का है, 2012 है बर्थ डेट। यस किसका? मेरा है। सर ये 13 है। हाँ? 12 नहीं है 13 सही है। चलो अभी 12 इंच मान लेते हैं। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ का डिजिटल रूट क्या है? सर डिजिटल रूट होता क्या है? डिजिटल रूट का मतलब सबको जोड़ो।
और फिर अगर 2 डिजिट में आ जाए फिर से जोड़ो, जो लास्ट में 1 डिजिट बचे वही डिजिटल रूट। ओ हाँ, ये वाला अच्छा, मैंने सुना ये हुआ मेरे है। घर पे करा है ये वाला मैंने सुना हुआ है। मैंने करा है। सबको जोड़ो। सबको जोड़ना है क्या? अब मान लो अगर उन सबको 99 जोड़ने से को 2 डिजिट 9 आ जाए फिर उनको भी जोड़ो। 99 का 9 आ तीन गया। चार 30 4 34 2 प्लस 2 सात। प्लस 0 प्लस सात। 5 तो कितना इन सबको जोड़ो। 9 से 9 9 2 से 18 70 4 8 8 4 सर 8 सर 8 14 15 17 8 आएगा। 17 आया। अब 17 ऐसे नहीं लिखो, 7 1 1 plus 7 plus 7 8 तो that is 8। 8 मैंने निकाल रखा है 9 सही है। 8 4 12 इसको क्या कहते हैं डिजिटल रूट। ऐसा ही 9 के रिमाइंडर में भी हम कर रहे हैं, जो रिमाइंडर बच रहे हैं उनका डिजिटल रूट निकालें। सर बीच में 8 की यहाँ पे मैं जो सर डिजिटल रूट से बहुत सा दिमाग खराब हो जाएगा। एक आया मेरा तो कितना आया इसमें। नहीं पर डेट ऑफ बर्थ। चलिए अब अगला सवाल देखिए। नाउ देखो फिगर इट आउट करो। फिगर इट आउट के 4 सवाल कराएंगे फिर छोड़ देंगे। 4 सवाल करो, आधे घंटे हो जाने दो। अगर मान कोई बात नहीं 5 तो 4 करो ना। मेरे 5 आ रहे नीचे मेरा डेट ऑफ डीओडी का 30 मिनट। सर मेरे को डिजिटल रूट समझ नहीं आया। डिजिटल रूट में कोई नंबर दिया जाए तो सबको जोड़ो। अगर कितना है 17 17 में बनो 17 के भी डिजिट्स को जोड़ देना है। जो आए हैं 99 1 का + 2 9 करो आता 3 आ है। जाएगा। इसमें जैसे 99 का 9 आ जाएगा। अब वो तुम्हारा बर्थ अंक 8 है, तुम्हारे लिए 8 अंक का कोई भी चीज शुभ होगा। मेरे तो 3 है तो तुम हमेशा 3 केले खाना, 3 बर्फी खाना, और सर इसमें थर्ड आऊंगी 3 ग्लास दूध पीना और थर्ड आ जाएगा। सर तो 6 नहीं। मेरे तो 5 है। चलो अगर जैसे न्यूमरोलॉजी क्या होता है? हाँ जियोलॉजी फिगर इट आउट। न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी पहला सवाल देखिए, बात नहीं करिए। पहला सवाल देखो, फाइंड विदाउट डिवाइडिंग 9 से अगर डिविजिबिलिटी 123 को क्या लिखोगे? 1 2 3 सर 6 है। 100 + 20 + 3 रिमाइंडर 1 आएगा और 2 आएगा 3 तो कितना हो गया? 6 रिमाइंडर 100 में 20 में 2 20 को 10 10 का 2 सेट माना जा सकता है। तो सेकंड वाला डिविजिबल होगा। 1 + 2 बोलो बात समझाई कि बताएं फिर से? 6 सर मुझे बता दो। फिर से बताओ। तो इसको क्या लिखोगे? 100 में 99 99 प्लस 1 और इसको लिखो 10 10 के 2 सेट 100 बनाओ। में 99 + 1 एंड आप चित्र बना के कर लेना। 20 20 में 10 10 चाहिए 5 10 एंड एक और 10 प्लस तो रिमाइंडर 3 क्या हुआ? चाहिए 1 2 और 3 ऐसे नहीं, ऐसे बनाना। तो 3 सर तो ऐसे करते पे ऐसे ही ठीक रहेगा क्योंकि तो इससे कुछ second टाइम एक्स्ट्रा भी लग छः। जाएगा। तो सेकंड का हो रहा 6 है। आया तो रिमाइंडर 6 हो गया। 6 आ गया टाइम भी तो पूरा होना चाहिए। कोई बात नहीं कर दूंगी मैं। बस स्लो स्लो करते रहेंगे। अब सेकंड देखो 405 का सर सही है, सर सही है। सर 0 0 रिमाइंडर 0 आएगा, डिविजिबल है। हो जाएगा हैं? हो जाएगा। हो जाए। सर हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर 0 और तो थर्ड वाला नहीं 0 होगा। आएगा शायद इसका सर 0 हो जाएगा सर पूरा। 9 + 3 रिमाइंडर + 5 4 प्लस सर डिजिटल सम की भी कोई कंडीशन है क्या? दैट इज इक्वल टू 9 बट 9 इज डिविजिबल। तो 9 को क्या लिखा जा सकता है? 9 + 0 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सर 0 सही है। अगला देखो 8 8 8 8 रिमाइंडर 5 बजेगा। ये कैसे निकाल? ठीक है। इनकी कुछ रिमाइंडर नहीं है। ये 4 8 बचे तो 8 4 जा 32 कर लेते हैं और 32 के बाद 32 5 अब 32 में ये डिजिटल सम 5 आ जाएगा। प्लस 5 अच्छा 31 + 5 बहुत आसान है। सर 5 सब में 8 8 8 बच रहा है तो 32 को इन लोगों ने 27 + 5 लिखा, 5 बच गए। 9 के मल्टीपल पे लिख दिया। 9 के मल्टीपल पे अब बहुत आसान है। अब ये देखो बोलो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा? 5 8
plus 8 plus 8 plus 8 32. that is 32. 32 को 9 plus into 1. 3 और plus 9 3 या 27 27. 27 5. और plus 5 so 5 is remainder. 32. 12. 32. 32. चलो अगला सवाल करें. सर रिमाइंडर 1 आएगा. 1 यस सर. चलो क्या हो रहा है ये? ये आसान सवाल है. 358095 अभी बता देता हूँ. सर ये नहीं सर, फिर फोर्थ वाले को बता रहा था मैं तो. लो फोर्थ का भी बता दिया. सर तो आप किसका निकाल रहे हो? सर आप किसका निकाल रहे हो? 93547 वन आएगा सर। आप फिफ्थ का निकालने लगे. सर फर्स्ट के फोर्थ का बताया मैंने। अच्छा फर्स्ट के फोर्थ का बताया तो इसको लिखो. 9 के आगे 4 0 3 0 और 40 का प्लस 7 तो सर इसका रिमाइंडर आंसर बताओ. 1 होगा। हाँ श्रेया इसका रिमाइंडर सर 1 होगा इसका। बताओ. कहाँ गया? हाँ सबसे पहले उन्होंने बताया कि 9 अगर है तो रिमाइंडर 0. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. इतना चोट लगने के बाद भी ये सही बताना है. इसका नहीं बता रहा, टोटल बता रहा हूँ। टोटल इसका कितना 12 रिमाइंडर 12 5 17 17 4. टोटल अभी देख लेते हैं. यहाँ 17 4 3 4. बोलो. 5 यहाँ 5 और 4 और यहाँ 7. सबको जोड़ो. सबको 8 8 8 8 4 12 12 7 12 7 12 7 19 19 19 में आप कैसे लिख सकते हो? 19 9 1 10 10 1. 9 into 2 plus 1 1 बचेगा. तो रिमाइंडर क्या बचा? बहुत अच्छा बताया मैंने. रिमाइंडर कितना होगा? इन्होंने फाइनल आंसर बता दिया. अगले का बताओ. सर 3 सर 3 3 यस सर 3 चलो अभी बता देते हैं. 18 सब 19. ये लोग सब डिजिट जोड़ दे रहे हैं बस 9 को छोड़ के. इन्होंने भी यहाँ भी यही किया. 9 छोड़ दिया और सबको जोड़ो. 5 3 8 8 8 4 8 12 4 12 और 12 7 7 19. 19 और 19 को दे दिया 18 plus 1. सर डिवाइड बाय तो मेरा वापस जोड़ के 1 ही आ रहा है सारा. सर आप डिजिटल सबसे सब ये नहीं करके बता सकते थे। सब डिजिट ये तो सब सब ही आ रहा है. 9 with no पूरी क्लास को पता चल गया ये. तो हम बताएंगे तो कोई कहेंगे कि जो चीज पता है वही बताना है. 358 095 इसका भी बताओ. 35 देख लो. अब रिमाइंडर लिखो. 9 छोड़ देना बाकी सबको लिख देना. 3 plus 5 सर 3 बच रहा है. plus 8 plus 5 सर 3 बच रहा है सर. 3 देखो 8 plus 8 16 और 16 plus 5 16 5 21 और 21 को क्या लिखोगे? 21. 21 सर 3 आ रहा है 9 into रिमाइंडर 2 18 plus 3 so रिमाइंडर क्या होगा? 3 बस इसी तरह से करना था. अब देखो 9 गया. नाउ ये मुझे बताओ कि ये 9 का टेबल है. 9 1 is 9 9 2 जा 18. सर सही है? 36 हाँ? 36 आएगा इसका आंसर. यहाँ लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे मैंने भी देखा है. और 0 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका मतलब अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हैं तो वो 9 से डिविजिबल है. हर एक का सम कितना है? 9. 9 9. सर सेकंड का आंसर 36 होगा. देखो सेकंड तो 36 9 9 सब पे 9 ही है. सुनो. फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ सर तो 9. हमें सबसे छोटा ढूंढना है ना. चलो. सबसे बड़ा बता रहे हैं. सर इसका 36 होगा ना. सो 18 ही हाँ, होगा। बड़ा नहीं होता, 9. 18 होना चाहिए सर. 8 plus 1 9 होता है. ठीक है विद नो ऑड डिजिट. 0 9 5. 1 ये भी ऑड है. इसमें तुम्हें मतलब है नो ऑड डिजिट. कोई नो ऑड डिजिट तक अभी पहुंचोगे नहीं. इसमें ऑड ही है. और बढ़ो आगे. सर 36 आएगा आंसर. हैं? 36 आएगा ना. नो ऑड डिजिट. अच्छा अभी कहाँ? सर 9 हैं? 90. 16 16 और है ना 5 9. 16 5 3 99. अगला बताओ. 108 किस 3 है. 108 भी ऑड है. 101 तो पूरी सीरीज ही छोड़ दो क्योंकि वो फिर सब ऑड ही सर मिला कॉपी हो गया है ना. तो विद नो ऑड डिजिट का बताइए. तो इसमें ऐसे करो. नहीं देखो तुम्हें क्या चाहिए? नो ऑड डिजिट चाहिए
और 9 6। अगर मैं ऐसा लिख दूं फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, इसका देखना पड़ेगा। तो वही मैं भी कह रही हूँ। सर ये भी वही कह रही थी। मेरे दिमाग में नहीं पहुंच पा रही है सर तो चैट जीपीटी सर। तो क्या पता ना हो। सर एडवांस दे आप। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट। सर 200 बारे में आएगा इसका कुछ। तो अब चीज को देखो। सर नंबर बताइए। हाँ देखो, अब यहाँ से जो भी रहेगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 ओनली। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 2। क्योंकि ये तो हो नहीं सकते सारे। No, और 1 वाले हो सकते हैं क्या? और इसका लास्ट 198 होगा जो 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 और 1 मिलके 9 और 9 9 18। ये सब छोड़ दो। और 18 अगला वाला क्या होगा? वापस क्या 207? अब हमें इन्हीं सीरीज में देखना है, सही है। तो इसमें भी अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 2 तो हमें चाहिए ना। यस सर। अच्छा अब क्या करो, 2 तो ये हो गए। अब तुम इन दोनों में 8 8 और लिख लो। 2 है। देखो तुम बहुत सारी चीज लिख सकते हो, तुम्हारे पास टोटल 18 हो जाए। इनका सम कितना होना चाहिए? 18 होगा तो डिविजिबल होगा। और तुम और कुछ भी लोगे। सर 18 तो है इसका। देखो अब इसमें रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 8 बचेगा और रिमाइंडर 8 बचेगा, तो टोटल 18 हो गया। तो क्या फुल डिविजिबल हो जाएगा? तो ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो? अब इस चीज को स्टेप वाइज कर, सर इसको थोड़ा अभी बता रहा हूँ। डीपी बता दो सर। हाँ। अचानक से सपने तो आएंगे नहीं। नहीं नहीं, सर फिर और क्या? अब हमें क्या करना पड़ेगा? दैट इज वी हैव टू देखो, लिखो, ये मुझे बताओ इवेंट डिजिट्स क्या होते हैं? इवन डिजिट्स वो डिजिट है 2 4 0 2 4 6 8। ये होते हैं, 10 12 सही है। अब इसमें ये बताइए कि स्मॉलेस्ट सम ऑफ इवेंट डिजिट जो कि 2 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल हो। इवेंट डिजिट का सम करो, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करो। तो अगर स्मॉलेस्ट सम अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्या किया जा सकता है? बड़ा छोटा छोटा बड़ा पता नहीं क्या हो रहा है। मोस्ट एफिशिएंट वे। अभी फिर से सुनिए। नंबर प्ले चैप्टर सॉल्यूशन। इसका प्रॉपर प्रोसीजर देखिए। Sir, what is the final? 0 2 4 6 8 17 बोल रहा है, प्रिंट हो गया। मिसप्रिंट में इसका तरीका देख लेना। नंबर प्ले क्लास 8 चैप्टर सॉल्यूशन कि 288 लाए कैसे, इसका कोई प्रोसीजर होगा? सही बात है। सर कहीं वो तुम्हारे स्कूल में क्या कराया गया इसका सर अभी तक हुआ ही नहीं है। नहीं तो हम लोग छोड़ दो सर, अगली क्लास में। सर छुट्टी पे है। आ गया। सर ऐसे सर ऐसे तो सर छोड़ दो सर जाने दो। सर अपना नाम सर 108 plus 9 108 plus 9 16 17 17 108 117 Now, देखिए so टेबल में आता है ना 171 plus 9 टेबल में आता है 180 सर। एक मिनट रुको, 171 एक मिनट 180 रुको। होता है। अच्छा 90 कहाँ से आएगा? 90 सर 189 plus 9 हाँ 189 plus 9 180 9 अब plus देखिए लाइन मल्टीपल 189 plus मल्टीपल ऑफ 9 बताओ। सर 9 18 27 36 45 55 54 36 70। अब मुझे बताओ कि अगर इवेंट डिजिट स्मॉलेस्ट इवेंट डिजिट को सम करोगे तो कभी ये आ सकता है? और इवेंट प्लस इवेंट क्या आता है?
इवन। अच्छा, तो तुम्हें दोनों सारे डिजिट इवन ही लेने हैं। यस तो सर। मुझे बताओ कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या आता है? इवन नंबर। इट इज इवन नंबर। तो इसमें ऐसा कोई तुम्हें मल्टीपल ऑफ 9 इवन नंबर लग रहा है? हाँ है तो बताओ स्मॉलेस्ट इवन मल्टीपल ऑफ 18 हो गया। तो 18 तुम्हें लाना है। स्मॉलेस्ट क्या लाना है? अगर तुम्हें ऐसा नंबर लिखना है जिसमें सभी नंबर इवन इवन हो, पहले में भी इवन, दूसरे में भी इवन, तीसरे में भी इवन। अगर जीरो इवन है ऑड है? हाँ, जीरो इवन है ऑड है? जीरो भी इवन है। इवन लगाते हैं। अब मुझे बताओ, सुनो, इवन और इवन को जोड़ोगे तो इवन आएगा, हाँ। और उससे मल्टीपल 9 का होना चाहिए, तभी वो 9 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए बताओ इसमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऐसा कौन सा है कि इवन इवन को जोड़ने से आए? सबको जोड़ो सारे नंबर को, तो 18। वैसे तो 36 भी आ सकता है इवन नंबर को जोड़ो, सबसे छोटा लेकिन सबसे छोटा यही है। तो 18 कैसे कैसे तुम ला सकते हो? सारे पॉसिबल मैनर देखो। 6 देखो 2 तो यहाँ लिख लो, क्योंकि 2 से कम में तो कोई भी डिविजिबिलिटी नहीं बन रही है। 1 तक तो कोई बनी नहीं रही है, यहाँ तो कोई भी नहीं बन रही है, 1 में भी नहीं बन रही है। 2 तो होगा। अब इसके बाद यहाँ तो ऐसे नंबर लिखो जिससे कि आ जाए। यहाँ पर अब कितना बच गया तुम्हारे पास? 16। हाँ ऐसा बताओ कि 16 को कैसे स्प्लिट किया जाए कि दोनों जगह फिल हो जाए? 8 प्लस 8 होना चाहिए। तो इसलिए 8 और 8 अब हमको कम से ज्यादा की ओर बढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2 लिखने के बाद हमारे पास अब कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो और अगर आप यहाँ 0 लिखते हो तो 18 बनेगा नहीं, तब आपके पास रेसिडुअल बच जाएगा, तो 10 ही होगा। सो हाउ यू कैन मेक 18? हाउ कैन यू मेक इवन नंबर? क्योंकि यही सबसे छोटा है, और उसमें पहली जगह तुम यहाँ तक तो नहीं ला सकते, 2 तो लाना ही है। तो इसलिए ऐसा किया। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 288। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन whose all digits are even and it is a multiple of 9। बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा? 288। तो इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर with all digits even and it leaves remainder, और इसमें रिमाइंडर 0 बचे इस 288। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 जो 6000 के क्लोजेस्ट हो। तो अच्छा बताओ, ये 6000 को डिवाइड करो 9 से, कितना रिमाइंडर बचेगा? 6000 को किससे? So, 111 when 6000 6 is हाँ 6 divided 6 डिवाइडेड by बाय 9, it leaves remainder 9 6। सही है? अच्छा, अगर तुम इसमें से 6 कम कर दो तो वो 9 का मल्टीपल हो जाए। भाई जो रिमाइंडर ही हटा दो इसमें से। इससे पहले वाला कौन सा है? 5996। 6 कम करो, 5994, और या 3 जोड़ दो, जो 6 बचा ही रहा, 3 और जोड़ दो तो भी डिवाइड हो जाए किसी में। तो 6003। तो कौन इसके ज्यादा निकट है? 6003 6003 निकट है कि 5994 ज्यादा पास? 6003 So which is closest to 6000 is 6003। Now अब रिमाइंडर हमने प्लस करके फिर वो प्लस और माइनस दोनों कर दिया, फिर देख लिया कौन पास है। तो अब हमारे पास ये 6000 है। 6000 माइनस 6 इज डिविजिबल बाय 9। और ये मुझे बताओ कि 6000 प्लस 3 भी क्या डिविजिबल होगा? क्योंकि देखो 6 तो यहीं से रिमाइंडर है, 3 और जोड़ लो, 9 होने फुल हो गया, है ना। एक ही होता है कि 6 रिमाइंडर है तो 6 घटा दो, जितना रिमाइंडर वो कम कर दो। इधर देखो सोना, ये तो उसको पूरा कर लो, या तो 6 रिमाइंडर तो 6 हटा दो, और या उसे पूरा कर लो तो बाई 9। तो ऐसे कौन से 2 नंबर से बताइए सोना जो 6000 के पास हो और 9 से डिविजिबल हो? और दूसरा 6003 दूसरे बता दे रहे तुमसे पहले, तुम पहले बताया करो। चलो तो 2 नंबर्स कौन कौन से हो गए यहाँ से देख के बताओ। 5994 और 603 So these are 5994 और and 6003,
both are divisible by 9, but which is closest? 6003. 6003 is The closest closest to the number to 6000, so it is desired number. इसलिए यही ऐच्छिक संख्या, desired मतलब यही ऐच्छिक संख्या, ऐच्छिक मतलब इच्छित, अच्छा desired. What you want, that number is this. सर ये बोलना है Desired तो बोला था. पहले इंग्लिश फिर हिंदी बोल समझ गया How many multiples of 9 are there between 4300 and 4400? अब check करो. 11. both are divisible by 9. Now, अब देखो, जो भी नंबर तुम्हें दिया जाए तो द नंबर ऑफ मल्टीपल्स कैसे निकालोगे? क्वेश्चन नंबर 4. तो अब मुझे बताओ कि 9 और 90 के बीच कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 9 से डिविजिबल हैं? 10. तो बीच में हाँ, उसके बीच में 8. ठीक है. तो मल्टीपल ऑफ 9 अगर हमें करना है तो 8. तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? 90 माइनस 9 इनको सब्ट्रैक्ट कर लो. अब दैट इज, अगर तुम्हें और भी करना है 9 और 27 करो. इनके बीच कितने नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? एक है. 9 8. चलो, तो 27 माइनस 9 करो, फिर अपॉन 9 करो और प्लस 1 करो. सर समझ नहीं आया. मेरा कहने का मतलब है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर. क्या कर रहा हूँ? Last और minus minus first number. एक मिनट. फर्स्ट नंबर 7 minus 9 by डिवाइड बाय 9 और प्लस 1. तो लास्ट नंबर क्या है? सर +1 क्यों आया? सही होगा क्यों अभी देखो बाय 9 करो. 9 तो कितने नंबर जो ऐसे हैं? 18 by 9 2 plus 1 3. सर समझ नहीं आया. अभी बता रहा हूँ. नाउ प्लस 1 18 बाय 9 और प्लस 1 तो नहीं होगा, माइनस 1 होगा. ठीक है. ये कितना आ गया बताओ? 18 और तो 2 माइनस 1 एक नंबर है इसके बीच का. 1 हो जाएगा. मतलब ये तो समझ आ गया 27 माइनस बाय अपॉन 9. यानी इनके बीच में पूछा है ना, तो इसमें एक नंबर इंक्लूड हो जा रहा है. तो इस तरीके से ये जस्ट एक एनालॉजिकल मेथड से किया गया. नहीं तो अब बताओ इनके बीच का कौन सा नंबर, कितने नंबर इसके बीच में हैं? जो एक है, इसमें एक इंक्लूड हो जा रहा है जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक उसे हटाना पड़ रहा है. इसी मेथड से हमें करना है. आपको किसी का भी ले लेना है. बताओ 9 से 90 के बीच कितने नंबर है? 8 तो 9 से 9 ना तुम्हें 9 लेना है ना 90 लेना है. तो 8 हुआ. अब जरा इन्हें सब्ट्रैक्ट करो और 9 से डिवाइड करो, -1 करो. 81 9 तो इससे 9 माइनस सर आप करिए, यहाँ पर nine, plus nine, one minus रखा है, one, eight. minus कर दो उसको. माइनस करो. अब इसी तरीके से सवाल में भी करो. तो सवाल में क्या है? द नंबर ऑफ मल्टीपल्स का क्या फार्मूला है बताइए. सर ये समझ नहीं आ रहा. अभी देखो ये 8 समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो समझो. इसका मैं फार्मूला दिखाता हूँ फिर समझ लीजिए. नंबर ऑफ मल्टीपल्स का क्या फार्मूला है? ऑफ 9 इट इज लास्ट नंबर और माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 9 माइनस 1. यहाँ पे -1 क्यों आ रहा है? -1 क्यों आ रहा है? तो फिर इसके लिए सर ये तो अभी मैंने तो कट ही नहीं रहा. है? अभी मैंने नहीं कट. अच्छा अभी मैं बता रहा हूँ. an is equals to a plus n minus 1t. अब देखो तुमको एक और फार्मूला बताया तब तुम्हें पता चलेगा. अब ये क्या an minus a by d it is equals to n minus 1. चलो तो तुम्हें इसमें क्या बताना है? इसमें पीछे आंसर नहीं दिया है ना. अब इसको पूरा पढ़ो. अच्छी बुक है, इसके अंदर करना ही पड़ता है. हां अच्छी बुक है, इसके अंदर करना ही पड़ता है. बिटवीन द नंबर चीटिंग नो. आप इसको अभी ऐसे समझो, इसका जस्टिफिकेशन बताएंगे. बस ऐसे समझिए. यही चीज अभी तुम्हें दिखा दिया ना कि इनके बीच कितने नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हैं, किन्हीं दो के बीच में. ठीक है.
तो कौन कौन से नंबर बता रहे हैं बिटवीन दिस? इस क्वेश्चन को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। हमें भी देखना पड़ेगा ये क्या है। सर ये कुछ क्वेश्चन ऐसा समझ ही नहीं आता था।